स्टंट किया तो बहुत अच्छा किया। और वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसने एक तमाशा किया, उन्होंने जो है वो पूरा बाज़ार खाली करा के, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि सैटरडे संडे को तो इस्लामाबाद में लॉकडाउन होता है, तो वो लॉकडाउन में कौन सा रमज़ान बाज़ार लगा हुआ था, और वो लॉकडाउन के अंदर जो है वो सारा दुनिया खाली करा के, जब आप सिलेक्टेड होते हैं, जब आप आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस तरह बाज़ार खाली कराकर अपना फ़ोटो शूट कराना पड़ता है। और इस पूरी हुकूमत की किसी की कारकर्दगी जो है वो काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है वो जो तारीफ़ का मुस्तहिक है वो है इमरान खान का फ़ोटोग्राफ़र। वो बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहा है, और लेकिन वो भी इंसान है बेचारा, चूक जाता है। अब जो इमरान खान की उसने फुटेज बनाई वो समोसे वाले के पास, उसमें पीछे सिक्योरिटी वाला नज़र आ रहा था, वो देख लिया सबने। अब ये आजकल मीडिया का ज़माना है, वो नज़र आ जाता है, सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इर्द गिर्द खड़े, वो फुटेज के अंदर नज़र आ गए, वो बेचारा अब कहाँ से करे। वो फोटोग्राफर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार नज़र आ रहे हैं उनको वो कैसे छुपाए, उसके पास नहीं है कोई उनको जो है वो कोई सलमानी टोपी दे दे के वो नज़र ना आए, तो वो नज़र आ रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो जाइए किसी रमज़ान बाज़ार का उसका दौरा कीजिए जहाँ पब्लिक है, आपको पता चले कि लोग आप में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको अगर हिम्मत है ना, तो ये वो खड़े होकर ना, जिस लाइन में आपने लोगों को लगाया है, उस लाइन के अंदर खड़े होकर आप मुझे 2 किलो चीनी लेके दिखाएं। आपको समझ आएगी कि आपने वो जो है वो भैंसें, कट्टे, मुर्गियां, यहाँ से जो आपने शुरू किया था अब लंगर खाने, और आपने कौम को इस तरफ लगा दिया। आपने जो वादे किए थे उनमें से कोई वादा जो है वो आप पूरा नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो रमज़ान बाज़ार लगाए थे वहाँ पर वाकई लोगों को रिलीफ मिलता था, लोग रिलीफ हासिल करते थे, और वो वहाँ पर शहबाज शरीफ को दुआएं मिलती थी। यही फ़र्क है सिलेक्टेड और इलेक्टेड के अंदर। सिलेक्टेड को गालियां पड़ती हैं, इलेक्टेड को दुआएं मिलती थी। और रमज़ान बाज़ार, ये शहबाज शरीफ जो है वो हर बंदा शहबाज शरीफ नहीं बन सकता, ना शहबाज शरीफ के जो है वो मेहनत के करीब भी पहुंच सकता है। वो बुज़दार साहब ठीक है, वो बैठे होंगे अपने दफ्तर के अंदर, वो बुज़दार साहब को लाया तो जा सकता है, शहबाज शरीफ बनाया नहीं जा सकता। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आपको करनी है, ये तब्दीली आपको अब 3 साल हो गए इस तब्दीली को आए हुए, और 3 साल बहुत होते हैं। अभी भी ये फीते काट रहे हैं और हमारी तख्तियों पर तख्तियां लगा रहे हैं। 3 साल में वैसे नेचुरली देखा जाए तो बच्चा भी पैदा हो तो 3 साल में वो चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये हालत है कि ये बच्चा इतना माजूर है कि इसने अभी तक ना बोलना सीखा है, ना चलना सीखा है। और पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बड़े खुल के बता दी है। उसने कहा कि 4 साल में अगर हमने अगर अगले साल तक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर ना की तो 4 साल में अल्लाह हाफिज होगा पाकिस्तान का। ये लम्हा फिक्रिया है, ये मैं नहीं कह रही, ये लगारी साहब नहीं कह रहे, ये हम में से कोई नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना चार्जशीट कर रहा है। उसने पहले चार्जशीट किया आपकी पहली पॉलिसियों को, उसने कहा तबाह कर दिया, और अब भी वो वार्न कर रहा है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत बुरे हैं। मेहरबानी करें शौकत तरीन साहब, ये ज़रा जब आप बैठते हैं तो जो किराए के तर्जुमान बिठाए हुए हैं आपने, और जो रोज़ आके झूठ बोलते हैं मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, पता नहीं कौन से प्लेनेट पर रहते हैं ये, या हम पीछे कहीं रह गए। हमें भी ले जाएं उस पंजाब में, उस पाकिस्तान में जहाँ आप तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम की हालत यह है कि वैक्सीन जो है, आप इस वक्त पाकिस्तान को बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर SOPs, जो हुकूमत SOPs पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, उस हुकूमत की गुड गवर्नेंस पे क्या बात करूं। जो हुकूमत अवाम को कन्विंस नहीं कर सकती, डेंगू आया था आपको याद होगा, शहबाज शरीफ ने वॉर फुटिंग्स के ऊपर डेंगू पर काम करके उसको ख़त्म करके दिखाया था। और यहाँ ये हालत है कि आप एक मास्क है, ये जो हमने पहने हुए हैं, ये मास्क नहीं पहनवा सकते आप आम लोगों को। लोग आपकी बात सुनने को, आपको सीरियस नहीं लेते, आपको देखने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वैक्सीन की हालत ये है कि पूरी दुनिया ने ऑर्डर्स टाइमली कर लिए, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पाकिस्तान सोया रहा, उसको ये था खैरात में, ज़कात में जो मिल जाएगी बस ठीक है, उससे गुजारा कर लेंगे। उससे हालात ख़राब हो रहे हैं। और अब जो सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है जो मैं आपके तवस्सुत से बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान में अब से कोई 15-20 दिन पहले जब ये वेव जो है इसने ज़्यादा सिर उठाना शुरू किया, तब पाकिस्तान के अंदर जो मंथली डेली जो है वो 70,000 टेस्ट हुआ करते थे। ये आज NCOC की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो 70,000 जो टेस्ट थे वो श्रिंक होकर अब 37,500 पे आ गए हैं। मुझे बताइए, 22 करोड़ का मुल्क,
اس کے اندر 37,000 ٹیسٹ کریں گے آپ بھائی تو پھر آپ کو شرح جو ہے وہ 9% ملے گی. اگر آپ 70-75,000 1 لاکھ ٹیسٹ کریں, آپ دیکھیں تو صحیح دنیا کے اندر لوگ لاکھوں میں ٹیسٹ کریں. اگر آج انڈیا کے اندر حالات خراب ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے, یہاں پر جھوٹ اور جھوٹی اور منافق حکومت ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے, انسانی زندگیوں پہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اور آپ جو ہے وہ 37,000 ٹیسٹ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ 9% ہے پازیٹیوٹی. اس سے بڑی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کو مار رہے ہیں صرف اپنی نالائکی اور نااہلی چھپانے کے لیے. ویکسین آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹیسٹ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بھائی آپ ہو کیوں؟ آپ کر کیا رہے ہو اس ملک کے اندر؟ اس ملک میں آپ نے ہماری معیشت تباہ کی, ہم نے سہ لیا. 1992 میں ان کے اور ان کے ویڈیوگرافر کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا یہ, اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید وزیر اعظم کو بازار کا وزٹ کرنے کے بعد یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ مہنگائی کتنی ہے, اور شاید کوئی ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کا سلسلہ یہ موجودہ تحریک انصاف کی حکومت سٹارٹ کر دے. لیکن وہ احساس میرے خیال میں تصاویر اور ویڈیوز کی حد تک ہے. میں پاکستان کے کپتان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے وزیر اعظم, میرے کپتان, پاکستان میں انفلیشن سرکاری اعداد و شمار کے بقول 30 اپریل کو 11.1% پر پہنچ چکی ہے. 11.1%, ڈبل ڈیجٹ. آپ کہتے ہیں نا میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا ہے, پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہے, میں اب لوگوں کو ریلیف دوں گا. اس وقت ایز آئی اسپیک پاکستان میں انفلیشن 11.1% ہے. اور اگر فوڈ انفلیشن کی آپ بات کرتے ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء کی آپ بات کرتے ہیں, تو تقریباً 15% ہے. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی خان صاحب, جو کہ شاید آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اب آئے گا عمران سب کی جان. اس میں ایک مصرع میں ایڈ کرتا ہوں, اب آئے گا عمران سب کی جان, پوری قوم پریشان, پوری قوم پریشان. مجبوری ہے, اب کیا کریں, تکلیف دکھ میں انسان کے احساسات ایسے نکلتے ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 11.1% انفلیشن ہے اس وقت, اور جو اسینشل آئٹمز ہیں, فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے لیے انفلیشن تقریباً کوئی 15% کو چھو رہی ہے, لیکن کوئی احساس نظر نہیں آتا. گندم کی قیمتوں میں 19.3% اضافہ ہوا ہے 1 سال کے عرصے میں. مرغی کی قیمتوں میں 85% اضافہ ہوا ہے. دودھ کی قیمتوں میں 13.5% اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی قیمتوں میں 29% اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں. یہ ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس. یہ ہے پاکستان کے کپتان جنہوں نے ورلڈ کپ جتوایا تھا, ان کی پرفارمنس.